Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the second part of topic view counter view. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्यू काउंटर व्यू क्या होते हैं, उसको किस तरह से लिखा जाता है. आज की वीडियो में हम कुछ सैम्पल्स देखेंगे. सैम्पल नंबर 1, राइट योर काउंटर व्यू ऑन topic is given here. Crackers should be burst to express happiness. Use the following points. Views are given to you. It symbolizes joy. It illuminates the sky. Children enjoy it. तो बेसिकली आपको क्वेश्चन समझना होगा. सबसे पहले ये देखिए आपसे क्या पूछा गया. आपसे काउंटर व्यू पूछा है कि व्यू पूछा है. काउंटर व्यू पूछा है और टॉपिक क्या है, क्रैकर्स शुड बी बर्स्ट टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस. इसका मतलब क्या होता है, जो क्रैकर्स है उनको बर्स्ट करना चाहिए. बर्स्ट मीन्स जो फटाके होते हैं उन्हें फोड़ना चाहिए हैप्पीनेस को शो करने के लिए. इस टॉपिक पर आपको काउंटर व्यू देना है. दैट मीन्स आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स देने हैं इस टॉपिक पर. और आपको पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, व्यूज़ दे रखे हैं. दैट मीन्स अगेंस्ट आपको वो टॉपिक वो पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके अगेंस्ट आपको लिखना है. जैसे इट सिम्बलाइजेज जॉय, इट इल्यूमिनेट का मतलब होता है चमकाना. तो जैसे अगर आप फटाके फोड़ते हैं तो पूरा जो आसमान होता है वो चमक जाता है, रोशनी से भर जाता है, बच्चे उसको एंजॉय करते हैं. तो इस पर आपको काउंटर व्यू प्रेजेंट करना है. तो लेट अस सी हाउ इट इज. सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द हेडिंग. इट डिपेंड्स ऑन यू, आप हेडिंग कैसे लिखते हैं. काउंटर व्यू ऑन क्रैकर्स शुड बी बर्स्ट टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस. तो ये आपका काउंटर व्यू है. ओके, आपकी हेडिंग है. आई स्ट्रांगली अपोज द कन्विक्शन दैट क्रैकर्स शुड बी बर्स्ट टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस. सबसे पहले आप ये बताइए कि जो बात कही गई है उसको आप अपोज कर रहे हैं. ओके, क्योंकि आप इसका काउंटर व्यू लिख रहे हैं. The loud noise of the crackers is known to raise stress levels in people and can frighten animals. तो आप इसमें बताएंगे क्यों, कारण क्या होता है. जैसे जो तेज़ आवाज़ होती है क्रैकर्स की उसके कारण स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जो एनिमल्स होते हैं वो डर जाते हैं. द स्मोक फ्रॉम द क्रैकर्स pollutes the air and impairs visibility causing accidents. तो जो स्मोक होता है उसमें से जो निकलता है उसके कारण एयर पॉल्यूट हो जाती है, पूरी तरह से पोल्यूशन हो जाता है. और यहाँ तक कि जो विजिबिलिटी होती है जो हम देखते हैं उस पर भी काफ़ी इफेक्ट होता है, हमारे विजन पर इफेक्ट होता है. और उस कारण से, क्योंकि हर जगह क्या हो जाता है, स्मोक हो जाता है, तो हमें कोई चीज़ प्रॉपरली नज़र नहीं आती है. इस कारण से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. द इनहेलेशन ऑफ द फ्यूम्स कैन कॉज लंग डिजीजेस. और जब आप उसको इनहेल करते हैं, उसका जो बारूद होता है उसको आप इनहेल करते हैं तो उस कारण से हमें लंग डिजीज होने की चांसेस रहती हैं. दे कैन ऑल्सो एस्केलेट ब्लड प्रेशर एंड वर्सन हार्ट कंडीशन इन पेशेंट्स. ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है उसके कारण, और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है. देयर आर बेटर एंड चीपर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स और प्लांटिंग ट्रीज. तो यहाँ पर बता दिया गया है कि कुछ और भी तरीके होते हैं हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के. जैसे आप स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो या ट्री प्लांटेशन कर दो. दिवाली ऑल्सो कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. लाइट्स इन द सेंस द प्लीजेंट लाइट स्प्रेड बाय द लाइटेड दियाज. तो जो दिवाली होती है उसको फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं, लेकिन लाइट ऐसी जो अच्छे वे में फैलाई जाए, स्प्रेड की जाए. जैसे दीपक, जो दिया होते हैं उनको हम स्प्रेड करते, उसको लाइट करके, जो लाइट करना इन द सेंस उसको जलाकर जो हम लाइट स्प्रेड करते हैं वो अच्छा तरीका होता है. दिस इज इन फैक्ट द रीजन दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड दीपावली, द फेस्टिवल ऑफ दियाज. तो यही एक रीज़न ये भी है कि दिवाली को दीपावली भी कहते हैं क्योंकि इस पर दीप जलाए जाते हैं. दीप मीन्स दिया, दीपक. चिल्ड्रन लर्न टू बर्स्ट क्रैकर्स बट दीज क्रैकर्स हैव मेनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट. उनको अच्छा लगता है बच्चों को, लेकिन काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं. दे लीड टू एयर एंड साउंड पॉल्यूशन. इस कारण से एयर और साउंड पॉल्यूशन होता है. एंड सम हाइपर एक्टिव किड्स समटाइम्स बर्स्ट क्रैकर्स इन वाटर बॉडीज कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन. और कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो क्या करते हैं, पानी में क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, इस कारण से वाटर पॉल्यूशन भी होता है. इफ़ दे बर्स्ट इन द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन दे कॉज बर्न्स. और अगर हाथों में जल जाते हैं, अगर फूट जाते हैं क्रैकर्स, बर्स्ट हो जाते हैं तो उससे बर्न्स हो जाते हैं. द मेजोरिटी वर्किंग इन क्रैकर्स इंडस्ट्री आर माइनर्स. और ज़्यादातर जो क्रैकर्स इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वो माइनर्स, मीन्स आप कह सकते हैं कि 18 ईयर्स से कम हैं, छोटे बच्चे हैं बेसिकली. दे हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज क्रैकर्स ऑन देयर हेल्थ. और उनकी हेल्थ पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है. दे माइनर्स आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर राइट टू लर्न. और वो माइनर्स अपने जो राइट टू लर्न, जो उनको लर्न करना चाहिए, दैट मीन्स एजुकेट होना चाहिए, उससे वो काफ़ी दूर होते हैं, डिप्राइव होते हैं, एकदम अलग होते हैं.
सो दिस इज यू कैन से लाइक एन एग्जाम्पल. अब इसमें आप लास्ट में कंक्लूड भी कर सकते हैं. दस आई कंक्लूड दैट bursting crackers is not at all a very good thing or it should not be burst to express happiness. ये लाइन आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं. that the conclusion is that or I conclude that crackers should not be burst to express happiness. उसका अपोजिट आप लाइन कह सकते हैं. So now let us see sample number 2. Write a paragraph on the counter view of. Again आपको counter view बताना है benefits of using helmet. तो अब आप अगेन ध्यान देंगे इस चीज़ पर. आपसे क्या पूछा है? आपसे व्यू नहीं पूछा है, काउंटर व्यू पूछा है. मीन्स उसके अगेंस्ट आपको बताना है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हेलमेट के अगेंस्ट. अब यहाँ पर आप देखिए काउंटर व्यू डायरेक्टली आपको दे रखा है, यूजिंग ऑफ हेलमेट्स आर नॉट बेनिफिशियल. तो इस पर आपको काउंटर व्यू प्रेजेंट करना है. पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं. एक्सपेंसिव, इनकन्वीनियंट टू कैरी, फीलिंग ऑफ सफोकेशन, रिस्की ऑन बिजी रोड्स. ये पॉइंट्स आप यूज़ करके काउंटर व्यू बता सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं. हेलमेट्स बेन. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप अपनी हेडिंग अपने हिसाब से लिख सकते हैं. आप चाहे तो हेलमेट्स अ बेन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यूजिंग ऑफ हेलमेट्स आर नॉट बेनिफिशियल. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या अच्छी हेडिंग लिखूँ, तो आपको जो गिवन है उस पर ही आप हेडिंग लिख सकते हैं. It is a fact that helmets are life-saving accessories, but let us not forget that there are negative points too. तो ये तो कहा जाता है कि हेलमेट ऐसी है जो हमारी लाइफ को बचा सकती है. ऐसे एक्सेसरीज, ऐसी चीज़ें हैं, चीज़ों में से एक ऐसा हेलमेट है जो हमारी लाइफ को बचाता है, लेकिन कई बार इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं. Let us begin with the fact that helmets are very costly. सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत कॉस्टली होते हैं. Those who are not well off, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन, एंड नॉट डूइंग वेल, कैन नॉट अफोर्ड टू पे बिग सम्स फॉर हेलमेट्स. तो वो ज़्यादा महंगा हेलमेट मीन्स हेलमेट परचेज करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट वो पे नहीं कर सकते हैं. फॉर विच देर इज़ नो प्लेस वेयर टू कीप इज़ अनदर क्वेश्चन. और उन हेलमेट्स के लिए जिनके लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं होती है, कहाँ रखे वो हेलमेट. वी कीप आस्किंग आवरसेल्फ, यही क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते रहते हैं. इफ़ वी कीप इन it on the two-wheeler or hang it on the handlebar, it could get stolen. अगर हम उसको टू व्हीलर्स होती हैं लाइक बाइक, स्कूटर जो होता है, हम अगर उस पर रखते हैं या हैंडल पर लगाते हैं, उसको हैंग करते हैं, तो चांसेस है उसके चोरी हो जाने के. इफ़ वी डिसाइड टू टेक द हेलमेट विद अस, इट बिकम इनकन्वीनियंट टू कैरी. और अगर हम उसको अपने साथ ले जाने के लिए डिसाइड करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. उसको कैसे उठा के चलो हर जगह. अनदर पॉइंट इज़ दैट वी फील सफोकेटेड एंड कैन नॉट ब्रीथ वेल. और दूसरा पॉइंट ये कि हमें सफोकेशन फील होता है और हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं. दिस रिजल्ट्स इन मिस्टिंग ऑफ द ट्रांसपेरेंट विजर आई कवरिंग. और इस कारण से मिस्ट, एक धुंध आ जाती है हमारी आंखों के सामने. जब हम पूरा हेलमेट अपने हेड को कवर कर लेते हैं हेलमेट से, तो आंखों के सामने धुंध आ जाती है, भाप जम जाती है. As a fully covered helmet causes shortness of breath due to the belt across the throat and covered mouthpiece. और जैसे हमारा मुंह पूरा कवर हो जाता है, थ्रॉट के यहाँ पे जो बेल्ट लगता है उस कारण से हम सांस लेने में भी हमें मीन्स प्रॉब्लम आती है. आवर हेड वोंट बी गेटिंग फ्रेश एयर. हमारे सर को फ्रेश एयर नहीं मिलती है. एंड मेक्स इट अनकम्फर्टेबल वाइल राइडिंग. और राइड करते टाइम काफ़ी अनकम्फर्टेबिलिटी होती है. समटाइम्स इट विल स्वेट इनसाइड विच डर्टीज द हेलमेट एज वेल एज आवर हेड. और कई बार ऐसा होता है कि अंदर स्वेटिंग हो रहा होता है अपने, जब आप हेलमेट वेयर करते हो तो उस कारण से हेलमेट भी गंदा होता है, आपका सिर भी गंदा हो जाता है. The most important disadvantage of wearing the helmet is the cause of dandruff and loss of hair. और उस गंदगी के कारण क्या होता है, डैंड्रफ होते हैं, बाल टूटते हैं. This is one of the serious issue that most of the riders are facing while wearing helmet. और ये सबसे ज़्यादा मीन्स सीरियस इशू है जो काफ़ी राइडर्स फेस करते हैं. When there is an accident, the additional weight of wearing the helmet may cause serious brain injury. और जब एक्सीडेंट्स होते हैं इन केस, तो उस टाइम ब्रेन इंजरी होने की काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हेलमेट ऑलरेडी वेटेड रहता है और आप गिर रहे हैं, आपके सिर के ऊपर ऑलरेडी इतना हैवी हेलमेट है और सपोज करो एक्सीडेंट होता है तो उस हेलमेट के कारण भी ब्रेन इंजरीज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं. ब्लॉक विजन्स एंड हियरिंग इज टू अ मेजर प्रॉब्लम फॉर राइडर्स. और विजन ब्लॉक हो जाता है, दैट मीन्स अगर आंखों के सामने अगेन मिस्ट हो जाती है, आपको सामने का दिखता नहीं है, आप प्रॉपर्ली सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हेलमेट आपके ईयर को भी कहीं ना कहीं से ब्लॉक करता है. मीन्स आपका फेस कवर करता है तो ईयर भी दबते हैं, उस कारण से ईयर करने में भी प्रॉब्लम आती है. Wearing a helmet blocks the peripheral vision and impairs hearing to an extent due to the cushions present on the sides. क्योंकि साइड्स में जो क्वेश्चन होते हैं उसके कारण हम प्रॉपरली ना देख पाते हैं और स्पेशली सुनने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. दिस माइट इफेक्ट द अवेयरनेस ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक सेंसेस. और ये मतलब
हमें बेसिक सेंस हमारे यूज़ नहीं कर पाते, आई ईयर ये यूज़ नहीं कर पाते, नोज़, तो उस कारण से क्या होता है हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है और उससे काफ़ी बुरा इफेक्ट हो सकता है। दस आई वुड से दैट देयर आर डिसएडवांटेजेस टू ऑफ यूजिंग हेलमेट्स। तो मैं कंक्लूड करती हूँ, ये कहती हूँ मैं कि या कहता हूँ कि कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हेलमेट्स को यूज़ करने के। सो दिस इज योर अनदर सैम्पल। तो दिस इज जस्ट अ सैम्पल दैट हाउ यू कैन प्रेजेंट योर व्यूज़ और काउंटर व्यूज़। अगेन व्यूज़ मीन्स उसके पॉजिटिव चीज़ें बतानी है, काउंटर व्यू मीन्स उसका नेगेटिव चीज़ बतानी है। लेट अस सी वन मोर सैम्पल। राइट अ पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द काउंटर व्यूज गिवन बिलो। आपको कुछ काउंटर व्यूज दे रखे हैं, उस पे बेस आपको पैराग्राफ लिखना है। एट फ्यू पॉइंट्स ऑफ योर ओन स्टॉप ओवर व्यूइंग टीवी प्रोग्राम्स। अब डायरेक्टली आपको दे रखा है स्टॉप ओवर व्यूइंग टीवी प्रोग्राम्स, इस पर आपको काउंटर व्यू लिखना है। ओके और काउंटर व्यूज के लिए पॉइंट क्या दिए रखे हैं? वेस्टेज ऑफ टाइम, किल्स इमेजिनेशन, डिस्ट्रॉयज थिंकिंग पावर, क्रिएट्स फिजिकल प्रॉब्लम। तो इन पॉइंट्स पर आपको काउंटर व्यू लिखना है। दैट मीन्स इनके अपोजिट आपको पॉइंट्स लिखना है। ओके तो लेट्स बिगिन। टीवी अ बून। बून का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं वरदान। तो आई सर्टेनली डू नॉट एग्री विद द आइडिया दैट वॉचिंग टीवी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ या करता हूँ कि टीवी को देखना एक टाइम वेस्ट के बराबर है। टुडे द टीवी इज़ अ मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज टीवी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इट टेल्स अस अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। का कितनी दूर के इवेंट हमको देखने को मिल जाते हैं, सच एज ओलंपिक गेम्स और द इलेक्शन रिजल्ट्स इन द यूएस। यहाँ तक कि यूएस के इलेक्शन रिजल्ट्स भी हमको देखने को मिल जाते हैं, ओलंपिक गेम्स भी हम देख सकते हैं और वो भी लाइव। Such events shown on TV are more vivid and impressive as compared to any newspaper report। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट को देखने से ज़्यादा इम्प्रेसिव और डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती है टीवी पर। जहाँ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। टेलीविजन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा सोर्स है ये। इट प्रोवाइड्स इज वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट सच एज डेली सोप्स, रियलिटी शोज एक्सेट्रा। कई चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है। टेलीविजन व्यूइंग एड्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कई सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ऐड करता है टेलीविज़न देखना। इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग रैपिड न्यूज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ मोमेंट। कई बार आप देखते होंगे जैसे न्यूज़ चैनल पर आता है कि आपको 100 न्यूज़ रिपोर्ट्स जो होती हैं वो एक साथ देखने को मिलती है। 100 खबरें, 1 मिनट में 100 खबरें या 1 मिनट में जो भी वो होता है, काइंड ऑफ एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। तो उस कारण से क्या होता है, हमें जल्दी जल्दी वो जो हेडलाइंस होती हैं वो देखकर हम उसको ग्रैस्प कर लेते हैं, हमारे दिमाग में उतर जाती है कि हाँ ये हेडलाइंस हैं। टीवी डज नॉट किल द इमेजिनेशन, ऑन कंट्रारी इट फ्यूल्स इट। जो टीवी है वो हमारी इमेजिनेशन को किल नहीं करता, ख़त्म नहीं करता है, इसकी कॉन्ट्ररी मीन्स कॉन्ट्रास्ट में उसका अपोजिट वो और ज़्यादा इमेजिनेशन को बढ़ाता है। देयर आर मैनी न्यूज़ चैनल्स विच प्रोवाइड न्यूज़ अबाउट करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, मूवीज़। कई सारी न्यूज़ चैनल्स होती हैं जो हमें न्यूज़ बताते हैं करंट अफेयर में सभी क्या चल रहा है, आपकी पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड न्यूज़ होती है, आपकी कंट्री की न्यूज़, सब चीज़ आपको पता चलती है, स्पोर्ट्स के बारे में, मूवीज़ के बारे में। There are channels like Discovery, Nat Geo, that is Geographic, National Geographic, and History, TV18, which enhance our knowledge regarding science, technology, and wildlife। हमारी जो नॉलेज होती है साइंस, टेक्नोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, कई सारे चैनल्स के कारण ये नॉलेज बढ़ जाती है। Many programs improve our skills like cooking, speaking, acting, and dancing. In a nutshell, it impacts our overall personality। तो कई ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिससे हमारी जो स्किल्स होती है कुक करने की, बोलने की, एक्ट करने की, डांस करने की, कैसे आप लाइफ जी सकते हैं, हर चीज़ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट उससे आपको देखने को मिल सकता है। इट इज़ ऑल्सो मीन्स टू शोकेस द टैलेंट ऑफ कॉमन पीपल। और यहाँ तक कि कॉमन पीपल का टैलेंट भी उसमें देखने को मिलता है, उससे बढ़ावा मिलता है। व्हेन यू लिसन टू डिबेट्स एंड डिस्कशंस आर थिंकिंग एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव। और जब आप डिबेट्स देखते हैं, डिस्कशंस देखते हैं, कैसे टीवी में डिबेट्स होते हैं, न्यूज़ चैनल पर कई बार आपने देखे होंगे डिबेट्स होते हैं, तो उससे हमारा सोचने का तरीका, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का तरीका जो होता है, स्किल्स होती है, वो बढ़ती है, इंप्रूव होती है। ऑफ कोर्स एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड एंड लाइक एवरीथिंग एल्स टीवी व्यूइंग शुड ऑल्सो बी डन इन मॉडरेशन। तो जैसे कि हर चीज़ की जो अगर आप लिमिट क्रॉस कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बुरी हो जाती है, तो उसी तरह टीवी भी अगर आप ज़्यादा देखते हैं तो वो हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए टीवी को भी एक नॉर्मल, आप कह सकते हैं कि अप टू अ लिमिट वी शुड वॉच इट।
If one watches the TV whole day and turns into a couch potato, obviously one's health will suffer. अगर आप टीवी देखते हैं पूरे दिन और बस वहीं लेटे रहते हैं, वहीं खाना खाना है, वहीं पीना है, मतलब आप बस वहीं बैठे हैं बार बार, मतलब आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ को काफ़ी हद तक सफ़र करवाएंगे. Therefore the TV, mobile phone should remain a slave, not become our master. वो हमारा स्लेव होना चाहिए. दैट मीन्स जब हम चाहें तब देखें, ऐसा नहीं कि वो हमारे मास्टर बन जाए. दैट मीन्स वो चलते रह रहे हैं और हम उसके आगे से उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. To conclude, I would like to say that television is one of the best useful inventions of all time. तो conclude करते हुए मैं ये कहूँगा कि टेलीविज़न सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है अभी तक का. It is up to us how we can extract the best out of it. और ये हम पर है कि हम उससे कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. Many of the ill effects are associated with excessive TV watching. और कई ill effects मीन्स बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं अगर आप टीवी को एक्सेस वे में देख रहे हैं, ज़्यादा टाइम देख रहे हैं. Up to a limited time if you are watching it, then it is very good for us, right? So this is what the views, or you can say counter view on टीवी कि टीवी जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है या नहीं होता है, उस चीज़ पर आपको काउंटर व्यू दिया था. दैट इट इज़ एक्चुअली यूज़फुल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो आई होप आपको समझ में आया होगा काउंटर व्यू और व्यूज़ क्या होते हैं, किस तरह से आपको प्रेजेंट करने होते हैं. बेसिकली यू हैव टू राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. और इसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं है कि मन से कुछ भी चीज़ ऐड की गई है या फिर हवा में बातें, नहीं. इट इज़ रियलिटी, फैक्ट्स बेस्ड है. कहीं आपको नंबर नहीं है, ठीक है, डाटा एज सच नंबर्स में आपको डाटा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो लाइंस यहाँ पे गिवन है वो फैक्ट है. तो बेसिकली आपको क्या लिखना होता है उसमें, फैक्ट्स ओनली यू हैव टू प्रोवाइड इन व्यूज, काउंटर व्यूज. योर होमवर्क इज यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द गिवन पॉइंट्स एक्सप्रेसिंग द व्यूज ऑन. अब सुनिए, आपको व्यूज देने हैं, काउंटर व्यू नहीं. दैट मीन्स आपको इन पॉइंट्स को यूज करते हुए पॉजिटिव आंसर लिखना है. ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर हज़ार्डियस टू हेल्थ. तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अगर आप ज़्यादा यूज़ करते तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, हार्मफुल है. और दीज पॉइंट्स यू कैन यूज़. ओवर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एडवर्सली अफेक्ट द इंडिपेंडेंट थिंकिंग. आपकी जो थिंकिंग है उसको इफेक्ट करती है. लीड्स टू फिजिकल प्रॉब्लम, एड्स टू डेंजरस नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट. ऐसा वेस्ट जो आप डिग्रेड नहीं कर सकते, जो ख़त्म नहीं हो सकता. अफेक्ट्स द फैकल्टीज ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. जो आपके अंदर जो फैकल्टी है, दैट मीन्स जो क्रिएटिवनेस है या इमेजिनेशन है आपके अंदर की, वो सब खत्म हो जाती है इफ़ यू ओवर यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. तो इस पर आपको व्यूज़ देने हैं. रिमेंबर, व्यूज़ देने हैं, काउंटर व्यू नहीं देने हैं. व्यूज़ देने, दैट मीन्स आपको इस पर पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं. ओके देन, आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.